अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और आज मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि जो दोस्त पूछ रहे थे कि जो भाई डैंकी लगा के आए हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो उनका क्या ख़र्चा आएगा और किस तरीके से वापस जा सकते हैं। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और तमाम डिटेल के साथ, तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जो भी भाई डैंकी लगा के आए हैं वापस कैसे जा सकते हैं, या डैंकी के बगैर जो है वो वापस कैसे जा सकते हैं। तो उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा, जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐसी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बात करूँगा कि जो लोग डैंकी लगा के नहीं आए, बाई एयर आए हैं, ज़ियारत के वीज़े पे आए हैं लेकिन बाई एयर आए हैं, तो 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और वो गैर कानूनी काम करते हैं। गैर कानूनी काम करते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो वो मुकादरा लगवाते हैं और टिकट करवाते हैं, कोरोना टेस्ट करवाते हैं। ये 3 प्रोसेस होते हैं: मुकादरा लगवाना, कोरोना टेस्ट करवाना और टिकट करवाना। तो वापस चले जाते हैं। तो वही जो डैंकी लगा कर आते हैं उनका भी वीज़ा नहीं होता, और जो इनलीगल इधर वीज़े पे आके बाद में इनलीगल हो जाते हैं वो भी इनलीगल होते हैं। दोनों का सेम ही प्रोसेस है, दोनों का वीज़ा नहीं है। ठीक है, उसका भी वीज़ा नहीं है, उसका भी वीज़ा नहीं है, एक ही काम है। लेकिन इधर जो कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं, आम जो लिहाजा दूसरी कंट्रीज़ के देखो, वो एक दूसरे का एहसास करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। तो इस तरह कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो किसी का वाकफियत है, जो पुराने हैं, या किसी का लेन देन के साथ, कोई किसी का मालिक वकील है या किसी का मालिक थाने में है, तो वो आपका काम करवा के देते हैं, आपको मुकादरा लगवा के देते हैं। वो कह रहे हैं, अभी जो इधर अफवाह फैली हुई है, वो कह रहे हैं कि जो डैंकी लगा के आ रहे हैं उनको वापस जाने के लिए मुकादरा महंगा लगता है या ज़्यादा पैसे लगते हैं, तकरीबन $1000 लगता है। तो भाईजान, अगर जो वीज़े पे आए हैं, 1 माह के वीज़े पे आए हैं, बाद में वो काम इनलीगल कर रहे हैं, वीज़ा तो उनका भी ख़त्म हो चुका है। ये एक समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझें या ना समझें ये आपकी मर्ज़ी। जो 1 माह के वीज़े पे आए हैं वो भी इनलीगल काम कर रहे हैं, जो डैंकी लगा के आए हैं वो भी इनलीगल काम कर रहे हैं। उनका $600 या $700 लगता है वापस जाने का। तो डैंकी लगा कर आने वालों का क्यों? ये आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आप इस तरह के किसी भी फ़र्द के पास ना जाएं, किसी भी इंसान के पास ना जाएं, किसी भी ऐसे पाकिस्तानी के पास ना जाएं जो इस तरह का हराम खाता है। ठीक है, आप खुद अपने मालिक को कहें कि वो आपको मुकादरा लगवा के दे। तो मुकादरा उतने ही पैसे लगते हैं जितने पैसे बाई एयर आके इनलीगल लोग काम कर रहे हैं, और डैंकी वाले भी उतने ही पैसे लगते हैं। वो भी इनलीगल हैं, वो भी इनलीगल हैं, फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा जो लोग काम करवा के दे रहे हैं, जिनका आगे थोड़ा सा मालिक, जिनका कोई वकील या इस तरह तल्लक है, वो अपने तल्लक के बेस पे आपसे पैसे बटोर रहे हैं और पैसे आपसे खा रहे हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता था, ये फ़र्क मैं आपको बताना चाहता था। कोई फ़र्क नहीं है डैंकी का या बाई एयर का। जब आपने वापस जाना है, अगर आपने 1 माह इनलीगल काम किया है या 10 साल इनलीगल काम किया है, आपको $400 मुकादरा, जो जिसको जुर्माना कहते हैं, अपनी उर्दू ज़बान में उसको कहते हैं जुर्माना, वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा हुकूमत को। उसकी फ़ीस $400 है सिर्फ। अगर आप स्टिकर वाला मुकादरा लगवाते हैं, उस पर आप दोबारा भी इराक आ सकते हैं। अगर आप खाली मोहर वाला मुकादरा लगवाते हैं जो थाने से लगता है, थाने में वो पुलिस वालों को वो आपसे 200 ले लें, 300 ले लें, $300, वो उसको उसमें आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आप 2 साल वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए अगर आप स्टिकर वाला लगवाते हैं तो उसकी फ़िक्स फ़ीस है $400 उस मुकादरे की। अगर आप थाने से लगवाते हैं, आपने वापस नहीं आना, तो आप थाने से लगवा लें, 200-300 का लगता है, वो लगवा लें। बाकी आप अपना कोरोना टेस्ट करवाने का जो आपका ख़र्चा आएगा
वो, या टिकट का जो खर्चा आएगा वो खर्चा आएगा। इसके अलावा कोई ऐसा फजूल खर्चा आप ना करें और ना ही किसी ऐसे आदमी के पास जाएं, ऐसे दोस्त के पास जाएं जो आपसे पैसे बटोरे। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सेम प्राइस है, कोई फ़र्क नहीं है। जो डैकी पे आए हैं या जो बाई एयर आए हैं उनका वापस जाने का सेम ही प्राइस है, एक जैसे ही प्राइस है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं है। ठीक है, आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।